हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में देखेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन जो हमारे पास एफ एक्स वाई जेड है, इज ए फंक्शन डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन ए सर्टेन डोमेन। मतलब हमारे पास कोई डोमेन दिया हुआ है ये, और ये हमारे पास एक एक्स जेड इक्वल जेड। अब ये कह रहा है इन इट्स वैल्यू इज रियल, इट्स वैल्यू इज रियल एंड डिपेंड्स ओनली द पोजीशन। जैसे मैंने पी पॉइंट लिया, यहाँ पे पी लिया मैंने 1 1 1, तो कोई पॉइंट लिया इस डोमेन में, तो इसकी वैल्यू जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा किस पर डिपेंड करेगी, केवल इस पोजीशन पर डिपेंड करेगी। आंसर 1 × 1 × तो इस टाइप के फंक्शंस को बोलूंगा मैं स्केलर पॉइंट। अब जैसे एग्जांपल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन हीटेड बॉडी, किसी बॉडी में को हम हीट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर देखेंगे तो मतलब पूरी बॉडी में सेम ही रहेगा, किसी भी तो डायरेक्शन से इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं, स्केलर पॉइंट फंक्शन। और पॉइंट फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोई टी पे या किसी वैल्यू एक्स स्केलर वैल्यू पर किसी पॉइंट पर डिपेंड करता है, तो पॉइंट वैल्यू फंक्शन स्केलर पॉइंट। ऐसे ही द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी एंड द पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रेविटी आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शंस। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, वेक्टर वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पे इफ टू ईच पॉइंट, यहाँ पे कोई भी एक्स वाई जेड पॉइंट है और ऑफ ए रीजन आर इन स्पेस, हेयर करस्पॉन्ड यूनिट एफ पी, कोई वैल्यू पुट कर देंगे एंड एफ इज कॉल्ड द वेक्टर पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और भी मूविंग फ्लड। ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर पॉइंट। जैसे यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए मैं आपको, जैसे मेरे पास आर वेक्टर है, तो एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे प्लस जेड ऑफ टी, ये मेरे पास क्या है, वेक्टर है। तो अब मैं इसको टी कुछ वैल्यू दूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, तो टी की वैल्यू देने पे एक्स की वैल्यू वाई की जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये हमारे पास अगेन क्या आएगा, एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर पॉइंट। अब एक नया ये जो ऑपरेटर है इसको देखते हैं, डेल ऑपरेटर, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आई, क्योंकि देखो वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आई आ गया एक्स की डायरेक्शन में, जे क्या है वाई की डायरेक्शन में, ये क्या है जेड की डायरेक्शन। तो जब मैं डेल ऑपरेटर को कभी भी डिफाइन करूंगा तो कैसे होगा, डेल आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप, ये कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा डायरेक्ट डायरेक्शन, एंड जे कैप और डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड। अब मैं डेल ऑपरेटर को किसी फंक्शन स्केलर फंक्शन एफ पर अप्लाई करूंगा तो ये कैसे अप्लाई होगा, आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई के कैप डेल एफ बाई, मतलब ये जो एफ जो डेल था, यहाँ पे मैंने एफ ऑपरेट किया, यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ पे भी एफ आ जाएगा और यहाँ पे भी, और उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव जेड। तब हम देखते हैं कि वेक्टर फंक्शन है हमारे पास, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, ये हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो समझ में आ गया, एक फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना डिपेंड करके पूरा एक वेक्टर आएगा, ठीक है। तो हमें जैसे आर है, ये आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर वेक्टर को, क्योंकि ये एक्स की डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन, एक्स में आई हो गया, वाई ऑफ टी, जब भी पोजीशन वेक्टर की बात करेगा तो मैं एंड जेड टी ऑफ टी, ठीक है। ये क्या है, क्या था मेरे पास आर, जैसे ये समझो, ये मेरा सपोज, ये मेरा वाई है और ये आई कैप का डायरेक्शन। मुझे कोई यहाँ पर निकालना है, तो ये यहाँ से ओरिजिन से ये जो आर वेक्टर आएगा और इसकी पोजीशन एक्स आई टी एंड जेड टी, ठीक है।
तो मैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जब पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद अब हमें इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि टी पे डिपेंड कर रही है तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ आर वेक्टर इक्वल टू आर टी। अब देखो जैसे ये लिखा है इसने, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व कर्व पाथ, देन द पोजीशन वेक्टर, लिखा है ना पोजीशन वेक्टर आर ऑफ ए पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, एंड इज द कंपोनेंट ऑफ एफ टी अलोंग एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं, बट इन्होंने यहाँ पे एफ वन टी लिखा है, तो इसको हम एक्स के कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस एफ टी आ जाएगा, बाई एक्सिस कितना आ जाएगा एफ टू टी, और जेड एक्सिस का आ जाएगा एफ थ्री टी। तो ये एक्स की डायरेक्शन में वो है कंपोनेंट, ये किसके डायरेक्शन में है, जे की डायरेक्शन में है, और ये जेड के की डायरेक्शन में। तो जब भी हमें कंपोनेंट निकालना है तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट समझ सकते हैं कि ये इनटू डॉट दे। तो आगे हम कंपोनेंट निकालना सिखाएंगे। तो अब देखो वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम जैसे अ, हमारे पास कोई y इक्वस टू एफ एक्स होता था, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकाल रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा डी वाई डी एक्स रहता था। अब यहाँ पे देखो ये जो वेक्टर है, वेक्टर को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। ये पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, ये मेरा क्या है ओरिजिन। अब यहाँ मैंने कोई पॉइंट पी लिया, इस पॉइंट को मैं एक्स, कोई पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इसको, ये टी का फंक्शन है तो आर जो है ये मेरा आर वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर आएगी। तो जो दो वेक्टर की डिस्टेंस क्या निकालते हैं, आर वेक्टर ओ पी वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ टी माइनस ओ, ओ से यहाँ से ही डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये जीरो जीरो हो जाएगा सब। इसका जब डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ पी देखो एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, तो आर वेक्टर हमारा क्या बन जाता है, जो हमने अभी लिखा था भाई। तो अब यहाँ पे देखो डी आर बाई डी टी को हम लिखते हैं कि ये जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वहाँ था, सिमिलरली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, डी आर बाई डी टी ये वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट पी। ये जो पी है इस पे हमने जो टेंजेंट लिया इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो हम बोलेंगे डी आर बाई डी टी, ठीक है। जब भी हमें आर वेक्टर दिया होगा, आर वेक्टर में यहाँ डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स टी आई प्लस वाई टी के टी, ये तुम निकालोगे और इसका टी के रेस्पेक्ट में करोगे डी आर बाई डी टी, तो ये कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी के प्लस टी आ जाएगा जेड बाई टी, है ये डी जेड बाई डी टी आ जाएगा की। तो ये क्या है मेरा, इस डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टी। अब जब हम इसको आर के रेस्पेक्ट टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और इसी को हम, तो हम वेलोसिटी बोलेंगे, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, आगे बताएंगे हम। तो ये क्या डी आर डी जे वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, देखो ये पी पे ये जो टेंजेंट है इसकी जो डायरेक्शन होगी और इस डी आर बाई डी टी जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन। तो देखो डी आर बाई डी टी ये यहाँ पे क्या है, डी आर बाई डी टी इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ आर बाई टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है तो हर कंपोनेंट अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी टू बाई डी टू आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर। अब यहाँ देखो वेक्टर चलेगा, यहाँ वहां पर फंक्शन था, यहाँ वेक्टर चलेगा, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर। देखो डी आर बाई डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल पी विच इज अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। जब तुम्हें अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी पूछेगा तो क्या निकालेंगे हम, डी आर बाई डी टी टू इट्स पाथ, एंड डी टू आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक और बार डेरिवेटिव करते हैं तो ऐसी वेलोसिटी का एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, कि जैसे हमारे पास वो था कि दो फंक्शंस हैं उनका सम हो रहा है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, डी एफ बाई ये हो जाएगा डी एफ बाई डी टी डी डी बाई। अब जो प्रोडक्ट हो रहा है ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है और यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन, जैसे यहाँ पे तुम ये देखो डी वाई बाई डी टी और यहाँ वेक्टर है एक्स आई प्लस आई जी, मल्टीप्लाई हो रहा है किसी स्केलर का एक्स आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आएगा पहले हम इसका एफ का कर देंगे वेक्टर का, और ये स्केलर ऐसी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, बिल्कुल जो प्रोडक्ट रूल है सेम वही काम करेगा यहाँ पे।
तो अब ये दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट दिया है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये फंक्शंस का वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डॉट डी टी बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी टू जी। जैसे प्रोडक्ट रूल था ऐसे ही वेक्टर में भी वही सेम चलेगा। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो एक बार एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी क्रॉस, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमेशा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। ये क्योंकि माइनस आ जाता है जब भी तुम उसका उल्टा लिखोगे ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिखोगे माइनस, ये ध्यान रखना कि ये ऑर्डर सेम रहना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये बी डॉट डॉट, ये दोनों सेम। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम आगे यूज करेंगे। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो अब देखो कर्व हमें दिया हुआ है तो हम इससे आर निकाल लेंगे क्योंकि एक्स टी दिया है, ये बाई टी दिया है और ये जेड टी दिया है। तो आर आर हम कैसे निकालेंगे, देखो आर इज द पोजीशन वेक्टर। जब भी तुम्हें एक्स वाई जेड दिया हो और पोजीशन वेक्टर पूछे तो आर क्या निकालेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कितनी दी है इसने, टी स्क्वायर प्लस टू, तो टी स्क्वायर प्लस टू आ गया। और ये बाई की वैल्यू कितना, फोर टी प्लस माइनस फाइव, और ये हमने जेड टी की वैल्यू पुट कर दी। जब भी पोजीशन वेक्टर पूछे और उसमें हमें एक्स वाई जेड दिया है या कोई फंक्शंस दिए हैं जिसके मतलब पोजीशन दी है, तो हम यहाँ से उनमें आई जे के का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। अब पूछ रहा है इसने कि वेयर टी, अब डिटरमाइन, देखो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो पहले हमें टेंजेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर हम यूनिट वेक्टर निकाल, और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, कोई वेक्टर ये है इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ये कैप से डिनोट करूंगा। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ, मैग्नीट्यूड में भी पहली वीडियो में निकालना सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे देखो डी आर बाई डी टी इज द along to the tangent, तो ये कितना आ जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव करो तो टू टी आ जाएगा, इसका जीरो आ जाएगा, देखो टू टी इंटू आई आ गया। इसका फोर टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू टी कितना आएगा, फोर, ठीक है, और इंटू जे, और इसका करोगे तो फोर टी हो जाएगा माइनस सिक्स, क्योंकि यहाँ पे भी टी है, ये आ जाएगा फोर टी माइनस सिक्स। अब ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, ठीक है, वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी वेक्टर। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर चाहिए, इसको हम टेंजेंट वेक्टर भी बोलते हैं, और ये वेलोसिटी से। तो टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे इसका, तो यूनिट टेंजेंट के लिए हमें पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मैंने लिखा, देखो ये कोई वेक्टर मैंने बताया है, कोई वेक्टर है हमारे पास ए, तो ए आई प्लस के प्लस बी के, ये दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए इसका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, देखो ये फोर का स्क्वायर आ गया, ये फोर टी माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व। इस देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्व कर देता हूँ मैं, टी स्क्वायर ये प्लस ये सिक्सटीन प्लस यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर खोलेंगे इसका तो सिक्सटीन टी स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी एट। तो अब इसको देखो ये कितना हो जाएगा, अब में से फोर कॉमन ले लेंगे तो टू बाहर आ जाएगा, तो ये टू बाहर आ गया। अब ये कितना बच जाएगा, टी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर जाएगा फोर टी स्क्वायर हो जाएगा, फोर कॉमन लेने के बाद, और यहाँ से हमारा कितना फोर टी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ नाइन बचेगा, और यहाँ पे फोर, नाइन और थर्टीन हो जाएगा, और यहाँ ट्वेल्व बचेगा, ठीक है, ये आ गया है। अब इसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने का मतलब है, देखो कैप लगाया टी वेक्टर, इसको मैं टी वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, टेंजेंट को टी वेक्टर से, ये टी वेक्टर है, तो इसका कैप निकालेंगे तो डी आर बाई टी वाई, तो क्या लिखेंगे, टी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ टी, हम ये निकाल चुके हैं, टी आई प्लस टू जे प्लस टू माइनस थ्री के बाई इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा टी कैप या यूनिट टेंजेंट। अब इसने पूछा था एट द पॉइंट टी इक्वल टू टू, तो अब इसमें हम टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे,
आल्सो देखो ये लिखा है यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट द, तो टी की जगह जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 कर देंगे, तो 2 ये आ जाएगा 2i, फिर टी आई था तो 2i आ गया, प्लस 2j आ गया, और ये आ गया 2t माइनस करोगे तो 4 माइनस, और ये आ जाएगा नीचे रखोगे देखो 5 इंटू 4 आ गया, माइनस 12 इंटू 2 आ गया, 3 5 करोगे 2i प्लस ये आ गया हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट टू। अब हम एक ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स ऑन द कर्व दिस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर वाई, देखो फिर वाई हमें दे दिया, हियर टी इज द टाइम एंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, डी आर वाई डी टी के, और एक्सीलरेशन के लिए डी आर वाई, ये जो बताया था वही पूछ रहा है, एट टी इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन, ये कंपोनेंट निकालने के लिए हमें इसके डायरेक्शन में पूछ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम लिख रहे थे आर वेक्टर, बताया था आर वेक्टर के एक्स आई वाई जे प्लस, तो ये जो एक्स है वो कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में, आई के में, ये वाई किसके डायरेक्शन में, जेड किसके डायरेक्शन में। अब इसने वेक्टर दिया कि इसके डायरेक्शन में चाहिए, तो पहले हम इसका वेक्टर को निकालेंगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो इसके साथ ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, बट वहाँ वेक्टर आएगा तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अभी देखते हैं। तो पहले यहाँ तक देखते हैं कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालते हैं एट टी, तो देखो आर हम पहले जैसे पोजीशन वेक्टर हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, आर इक्वल टू एक्स आई, और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2t स्क्वायर, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 4t, और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे 3t माइनस, ये मेरा आ गया आर। मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा रेस्पेक्ट की, मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी, डी आर बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का करोगे तो 4t या 2 आ गया जाएगा, 4t आ गया, 4t आई का करोगे 2t माइनस 4, तो 2t माइनस 4 इंटू जे, और ये आ जाएगा 3 की आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब एट पॉइंट टी रखना है, टी इक्व टू 1 पे चाहिए, तो टी की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा देखो 4, और ये आ जाएगा 2 माइनस, तो माइनस 2j, और ये आ जाएगा प्लस 3k। अब मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा तो वेलोसिटी का फिर से एक बार डिफरेंस, तो इसका करोगे तो 4 आ जाएगा, इसका करोगे 2 आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टी है ही नहीं, वाले पार्ट में टी, और एट टी पॉइंट टी इक्व टू 1 रखोगे तो यहाँ पर टी आया ही नहीं, तो ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन। अब देखो कंपोनेंट कैसे निकाल, कंपोनेंट के लिए हमें क्या चाहिए ना, यूनिट वेक्टर इन द गिवन, जो भी डायरेक्शन हमें जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि देखो हम यहाँ पे आई जे और के, जब मैं एक्स आई लिख रहा हूँ तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं, किसकी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन, तो ये कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में। अब ये जे है, जे तो बाई इंटू जे लिखते हैं, तो ये क्या आता है, ये जेड की डायरेक्शन में, तो ये क्या है मेरा यूनिट वेक्टर, तो मुझे किसकी डायरेक्शन में चाहिए, इस वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए, तो जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उसकी डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, और यूनिट वेक्टर हम निकालना जानते हैं, कोई भी वेक्टर दिया है उसके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड निकालना हम जानते हैं, तो इसमें देखो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, देखो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं पहले भी, तो ये 1 प्लस 9 प्लस 4, तो 9 है, ये आ जाएगा 10, 14 आ जाएगा, तो ये देखो 14 आ गया मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर को तो एन कैप आ गया। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले, यहाँ देखो प्रोडक्ट होता है ना, एक्स इंटू आई होता है, सिमिलरली यहाँ पे अब वेक्टर, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर, यहाँ एक्स जो था वो स्केलर था, इसलिए यहाँ पे एक्स आई हो गया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो कंपोनेंट, जब भी कंपोनेंट पूछेगा कंपोनेंट ऑफ किसी भी वेक्टर का इन द डायरेक्शन, तो जिसकी डायरेक्शन में पूछा है उसका एन कैप ले लेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट, वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसका एन कैप लिया, देखो वेलोसिटी कितनी आ रही है 4i माइनस 2j प्लस के, इंटू में i माइनस 3j प्लस 2k, और ये हमारा यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ, तो माइनस 2 इंटू माइनस 3, यहाँ प्लस रहता तो माइनस ही आ जाएगा, प्लस, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई होगा के, तो जो आई का कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का कंपोनेंट जे के साथ,
और के का कंपोनेंट ए के साथ 4 × i, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा प्लस का 6 और ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ये इसमें 4 6 प्लस 12 16 आ जाएगा, दिस इज 6 तो ये 16/√14 आ गया। तो अब इसने क्या किया, 14 को हटाना, आंसर यही है, बट इसमें √14 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो देखो तो ये 14 से रूट हट जाएगा तो 14 रह जाएगा, तो देखो ये 14 आ गया और ये 14 ऊपर रह गया, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8/7 √4, तो ये आ गया कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन का यूनिट कैप के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो 4 का किसके साथ लोगे, आई के साथ, तो 4 आ जाएगा। अब 2 का किसके साथ लोगे, 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 × 1 प्लस 2 × -3। अब देखो यहाँ पे के है नहीं, तो यहाँ पे के नहीं है, तो के को क्या लिखूंगा, 0 × के वेक्टर। तो 0 का करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 0 एंड डिवाइडेड बाई इसका कितना आ जाएगा √14, कितना आ जाएगा तो 6, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो देखो ये आ गया -2/√14, और √14 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो -√14/7, ये आ गया। हम आज वेलोसिटी निकालना सीख गए, टेंजेंट निकालना सीख गए, और एक्सीलरेशन निकालना सीख गए, और मतलब कंपोनेंट निकालना सीख गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने आर वेक्टर दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। r = a sin ω t प्लस b cos ω t, ये कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि d2r/dt² निकालना है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। क्रॉस प्रोडक्ट मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में। तो आर वेक्टर हमें दिया हुआ है, इसका d2r/dt² करेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालो dr/dt। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये तो कांस्टेंट है तो वही रहेगा। इसमें t है, तो t के रेस्पेक्ट में करने, तो यहाँ तो t है नहीं, क्योंकि इसने बोला है कि ये कांस्टेंट कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और साइन का कितना हो जाएगा cos ω t, और ω t का करोगे तो ओमेगा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है तो सेम रहा। कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस में आता है, कॉस का माइनस साइड ω t, और ω t करोगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया dr/dt। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कॉस का कितना है -sin t, तो देखो ये कांस्टेंट है तो बाहर रहा। अब ये ω² हो गया, तो ये sin ω t। अब यहाँ करोगे तो ये b बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। वेक्टर जरूर है बट कांस्टेंट। कांस्टेंट वेक्टर कैसा होता है, जैसे 2i + 3j प्लस, इस टाइप के वेक्टर को मैं बोलता हूँ कांस्टेंट वेक्टर। और यदि मैं ये लिखता बी वेक्टर को कोई ऐसा 2ti प्लस टी जे प्लस t² के, तो इस टाइप की, ये क्या है वेरिएबल है, इसमें टी वेरिएबल आ गया, तो ये कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि अब टी का फंक्शन बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ω², ये अब ω² देखो यहाँ पे भी है और ω² यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेंगे, तो ये sin ω t प्लस b cos ω t, और ये क्या है, फिर से आर वेक्टर बन गया, तो ये -ω² आ रहा है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ये जो वेक्टर था, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तुम्हें किसके साथ, आर के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस का क्रॉस रहेगा, तो ए क्रॉस बी आ जाए, ओमेगा देखो ये ओमेगा और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये ओमेगा आ गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ पे साइन ω t है, कॉस ω t है, और यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये इसने मल्टीप्लाई किया। जब वेक्टर, जैसे देखो ए का ए के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 आएगा, क्योंकि देखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए इंटू साइन थीटा और एन, यही तो होता था क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये इन ये वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो देखो मॉड ऑफ a² और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है इंटू एन कैप, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये जब भी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा 1, और सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा
मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा मेरा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए इंटू ए आएगा तो 0 आ जाएगा। अब मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, बी इंटू ये आएगा, देखो बी क्रॉस ए, बट मैंने लिखा है यहाँ पे तो माइनस लगा लिया उल्टा, तो जब उल्टा रखेंगे ये क्रॉस ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर वाला ये रहा, ये वाला पार्ट इसने यहाँ लिखा। और जब साइन का करोगे तो ये माइनस लगा के ये यहाँ पे माइनस ए आ गया कॉस बी साइन ओमेगा। बाकी जब बी का बी के साथ करोगे कॉस स्क्वायर ये वाला ये 0 है। ठीक है। तो जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये दोनों में कॉमन है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कॉमन आ गया, ओमेगा कॉमन था, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा माइनस। जस्ट में क्रॉस प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल सॉल्व